में जाओ जाओ। बड़ा प्यारा सा एक रिश्ता का हमारे बीच में बहुत स्वागत करते हैं। अल्लाह ताला जो इन स्वागत की इस श्रृंखला को हम जरूर फिर से स्वागत करते हैं। कि हमारे बीच में निजाम जी आ रहे हैं, उनके वंशज। समर डे, विंटर डे, नहीं 3 डे बताओ है। स्वागत करते हैं और साथ में विष्णुप्रिया बहन। इधर इधर ये रेडी मैडम, इधर देखिए प्लीज, 1 सेकेंड सर। बहुत सुंदर स्वागत नृत्य हमारे बीच में रखेगी। राजा है, लेकिन यहाँ राजयोग मेडिटेशन वो मेडिटेशन है जो अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए हाउ टू बी। भाई साहब के लिए फर्स्ट मेडिटेशन। कल मारते सर। कल मारते विद्यालय में इसका रक्षाबंधन के पर्व का बहुत सुंदर आध्यात्मिक महत्व बताते। लौकिक में बहनें अपने भाई को तिलक देती हैं, फिर राखी बांधती हैं, फिर उनको मुख मीठा कराते हैं और भाई से कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमें स्मृति दिलाते कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। तो ये भ्रकुटी जहाँ हम तिलक लगाते, ये आत्मा के या रूह के रहने का स्थान है। हम सबका रूहानी नाता है। रूहानी नाते से सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट का हो या किसी भी नेशन का हो। हम आत्मा रूप में एक पिता के बच्चे हैं, चाहे उसे अल्लाह को, ईश्वर कहो, गॉड कहो, परमात्मा कहो।
तो हर एक धर्म में अपनी अपनी रीति से परमात्मा को अलग अलग नाम दिए। जैसे हम भी अपने पिता को कोई पिताजी कहते, कोई डैडी कहते, कोई पप्पा कहते हैं, कोई पिताश्री जी कहते हैं, बापू जी भी कहते हैं। तो इसलिए इस रूहानी नाते को हमारे भाई साहब ने बाखूब निभाया। लास्ट ईयर भी आप राखी बंधवाए, फिर हमारी गीता के कॉन्फ्रेंस में भी आप पधारे, और उस समय में गीता का था या दूसरा प्रोग्राम, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स के प्रोग्राम में, जबकि चीफ जस्टिस जी भी थे और भी कुछ जजेस थे, हमारे आशा दीदी, ब्रिजमोहन भाई भी थे। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम में अपने सब कुछ बताया। लेकिन जब पहली बार भाई साहब आए थे, हमें बहुत उत्सुकता थी कि हमने राजा निज़ाम जी जमाने के बादशाह हैं और हम हैं बेफिक्र बादशाह, है ना, हमें कोई फिक्र नहीं है, वही असली बादशाह है। यहाँ की बादशाही में चिंता, दुख, अशांति, कितनी समस्याएं हैं। आज देखिए, आज जो हमारे बड़े बड़े नेता ही हैं, राजा ही हैं, राज्य चला रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख चैन की नींद भी नहीं, खाने के लिए भी समय नहीं। तो इस विद्यालय में रौनक भाई जी के आने से बहुत रौनक आ गई। तो हमें भी बड़ा गर्व है कि हमारा भाई प्रिंस है। तो ये प्रिंस प्रिंसेस की सभा है, हम सब होवनहार, हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं। यहाँ तो हम राजयोगी, राज ऋषि हैं, और इस तपस्या के द्वारा परमात्मा हमारी प्रमोशन नई दुनिया में करते, उस सतयुगी दैवी दुनिया में आपको भी आने का हार्दिक निमंत्रण है कि आप सतयुग में भी राजा बने, क्योंकि ये राजयोग राजाओं का राजा बनाता है। सर्वप्रथम हमें अपनी स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करके स्वशासक बनना है, तभी हम इस दुनिया में भी कुशल प्रशासक बन सकते और आने वाली नई दुनिया में भी कुशल प्रशासन हम कर सकते हैं। तो आज हम यही कहेंगे, हमारे भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे इस परिवार को नहीं भुलाना। तो ये आपका परिवार है, इस परिवार में आपका दिल से बहुत 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 अभिनंदन है, अभिनंदन है। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। ओम शांति। Now I'm expected to say a few words and I'm very embarrassed because I can't match Kuldeep Didi's sweet language and the extent of vocabulary they have, because my Hindi is terrible and it's mixed with Urdu. It's become Hyderabadi, which is totally what do you call it, rugged, or how do you say, crude compared to the words they're using, the beautiful words they use. Almost just listening to them is like meditation. They don't English. So if I'm restricted to just using words from one language, I get little, it's a bit of a curve for me. But I'm very happy to be here, and feel fantastic that I discovered this place. And now I've come back. The first time I came here, the strange thing was we were trying to see how I'm related to the Nizam. So we were finding ways and, trying to say, okay, I'm so-and-so's, he was my grandfather, great-grandfather, this, that. Now suddenly, next thing you know, my family chose me as a Nizam. Nizam of the Asif Jahi dynasty. That family is called the Asif Jahis. And they are also called the Nizams. The Nizam is a shorter word. They're popularly known better as the Nizams. So they kind of just termed it as the 9th Nizam of the Asif Jahi dynasty. Dynasty, in other words, just the family. So basically, it's like, you can say there's no Nizam.